सुमुखौ सुन्दरतरौ सुनासौ सुखचित्तनौ सुराराहितपादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। चित्रैः पदैः च गम्भीरैः वाक्यैः मानैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। अंजना सूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम्। तपः स्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी अध्यात्म बंधुओं को इस प्रवचन मालिका में स्वागत है। आज एक बार फिर हम इस माध्यम में उपस्थित हुए हैं और एक विषय के बारे में जानने के लिए। हमारा देश यह भारत सुसंस्कृत देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल संस्कृति है परंतु उस संस्कृति क्यों आया है, कैसे आया है, इन बातों को भी छुपाकर रखा है यह देश। तो ऐसे ही हमारे इस देश के अनेक संस्कृति अथवा व्रत या पूजाओं के बारे में हम देखेंगे तो पूरा भारत में यह बड़ी धूमधाम से त्योहार के रूप में आचरण में जो करते हैं वह एक व्रत अथवा यह एक पूजा विधान है, गणेश पूजा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार यह गणपति का महत्व प्रायः हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं, बोलते हैं विवाहे प्रयाणे पूजादि काले कृषि प्रारंभ समये, इस तरह सभी कार्यों में जो यह जो विघ्न करता है, विघ्न हरता है, उसका जो पूजा करते हैं, उनका जो भी विघ्न है वह नाश होता है और जो वह कार्य प्रारंभ करने वाले हैं उस कार्य का निर्विघ्नता से परिसमाप्ति भी होता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों इतना महत्व है इस गणेश का पूजन का, वो भी विशेषतः इस भाद्रपद मास का जो शुक्ल चतुर्थी दिन है, इस दिन का बड़ा ही महत्व माना जाता है पुराणों में। तो क्या है इसका महत्व?
आज उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम इस माध्यम से। एक बार ऐसा हुआ, पुराणों में जो कथा है वह इस तरह है। एक बार इस तरह हुआ, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तब युधिष्ठिर कृष्ण से पूछता है, हे भगवान पूज्य, अभी युद्ध प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध का परिसमाप्ति सुखांत्य हो, यानी मुझे विजय प्राप्ति हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस कार्य से यह कार्य सफल हो सकता है, इस तरह युधिष्ठिर पूछता है। तब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, युधिष्ठिर, यह एक सरल उपाय है, बहुत कठिन उपाय नहीं है, बहुत सरल है। वो है विघ्नहर्ता विघ्नेश, इस नाम से पुकारने वाला जो गणपति गणेश है, उसका पूजन करेंगे तो तुम जो भी मांगोगे वह उसमें सफल हो जाओगे। इस तरह कृष्ण भगवान बोलते हैं। तब पुनः युधिष्ठिर पूछ रहा है, क्या है इस पूजा का विधान और महत्व? क्यों इतना महत्व है? तुम तो सर्वशक्त हो, फिर भी तुम इस तरह बोल रहे हो, तो क्या है इसका महत्व? इस तरह युधिष्ठिर पूछता है। तब कृष्ण स्व अनुभव का कथन कर रहा है। इसे सेमंतक उपाख्यान नाम से पुकारा जाता है। पुराणों में इसे सेमंतक उपाख्यान इस तरह ही प्रसिद्धि है। तब कृष्ण बोलने लगा, एक बार ऐसा हुआ युधिष्ठिर, जब मैं द्वारका में था, जो स्वर्ण नगरी माना जाता है, वहां बहुत हजारों लोग वहां पर वास कर रहे थे। तब वहां एक यादव था, उग्र नामक का यादव था। उसके दो पुत्र थे, सत्राजित और प्रसेन नामक पुत्र थे। वहां सत्राजित महा बुद्धिमान था। वह सूर्यदेव के उपासना करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। बहुत कठिन तपस्या करने लगा। वह सूर्यदेव को बिना आंख बंद किए ही, वह सूर्य को देखते देखते ही, वर्षा काल का सूर्य नहीं, ग्रीष्म का सूर्य समझिए, क्योंकि उतना ताप था सूर्य में, उस तरह का सूर्य को बिना आंखें बंद किए ही देखते तपस्या करने लगा। उस तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रत्यक्ष होते हैं और वर पूछने के लिए बोलते हैं। तब सत्राजित बोल रहे हैं, जो तुम्हारे पास है अमूल्य रत्न, स्यमंतक नामक जो रत्न है, उसे मुझे दो। इस तरह पूछते हैं। वर के रूप में सूर्यदेव भी देते हैं, और देते हुए जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट में आते हैं ना, T&C अप्ले, ऐसे ही वह एक शर्त सूर्यदेव रख रहे हैं। देखो, जो भी इसे धारण करता है, इस समंतक मणि को जो भी उसे धारण करता है,
वो शुद्ध होना चाहिए। जो भी अशुचि से इसे धारण करेगा वो तुरंत ही प्राण त्याग देगा। इस तरह बोल के वह अंतर्धान होते हैं। ठीक है, वो सेमंत का मणि का प्राप्त होने के बाद उसे धारण करते यह सत्राजित उस द्वारावती द्वारका को वापस आते हैं। बड़े ही शोभायमान दिख रहा है सत्राजित। कृष्ण को भी एक मन आया उस मणि को मैं ले लूं, इस तरह। तो कृष्ण का जो बुद्धि है उसे जानता था यह सत्राजित। तो वह क्या किया, उसका जो भाई था प्रसेन उसे देता है, देते हुए बोलता है अशुचि से यह मत पहना करो, इस तरह बोलते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही चलने लगा। एक बार क्या हुआ, यह प्रसेन के साथ कृष्ण और कुछ लोग मृगया के लिए निकल पड़े, वन के लिए। तब क्या हुआ, यह घोड़े में बैठकर प्रसेन जाने लगा तो इससे अशुचि हो गया। तो जो सूर्यदेव बोले थे वह सच हुआ, क्योंकि तभी तुरंत ही वन में गए थे ना, तो वहां पर जो क्रूर मृग सिंह था वह आक्रमण किया प्रसेन के ऊपर और प्रसेन को मार दिया। मारने के बाद जो उसके ऊपर था जो सेमंत का मणि, उसे लेकर निकल पड़ा वहां से वह सिंह। दूर जाते हुए ही उस सिंह के ऊपर जांबवंत वो आक्रमण करता है, भालू बोलते हैं ना, वो आक्रमण करता है, सिंह को मार देता है और उस सेमंतक मणि को लेकर वह उसके गुफा में जाता है और जो वह उसका जो नन्हा सा पुत्र है उसे खेलने के लिए देता है। वहां इस तरह घटना हो रही है। यहाँ पर जो कृष्णा और कृष्ण के साथ जो लोग थे वन को गए हुए थे वापस आ गए, पर प्रसेन नहीं आया। अरे प्रसेन क्यों नहीं आया? तो लोग सोचने लगे जो हमारा चोर कृष्ण है उस सेमंत का मणि को प्राप्त करने के लिए उस प्रसेन का वध किया होगा और हमारे साथ ही आया है, इस तरह बोलने लगे। मिथ्या अपवाद कृष्ण के सिर पर आ गया। वो बोल रहा है मैं कुछ नहीं किया हूं, पर कोई उसके बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो तब जो वो बोल रहा है वो सच है, इस तरह दिखाने के लिए वह कृष्ण प्रसेन के जो संबंधी थे उनके साथ पुनः निकल पड़ा उनके तरफ। ऐसे जाते जाते हुए वहां पर देखे, सब लोग देख रहे हैं, सिंह इस प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया है, उसका वध किया है। देखते ही सबको मालूम हो गया सिंह का प्रसेन का वध किया है सिंह। तो ठीक है, वो सिंह जहां जहां गया है तो रक्त का जो निशाना है पांवों का, उसी आधार पर चल पड़े, आगे चल पड़े। ऐसे ही चले, देख रहे हैं वहां पर सिंह भी मरा पड़ा है। अरे तो अब सेमंतक का नामो निशान तक नहीं है, कहां ढूंढेंगे, ऐसे सोच रहे हैं। वहां भालू का निशान है, जांबवंत का निशान है। तो ठीक है, उसे ही अनुसरण करते हुए जो गुहा है वहां तक
चल पड़े। वहां जाने के बाद कृष्ण सबको वहीं पर रोकता है, स्वयं एक ही वहां अंदर भीतर जाता है, 100 योजन तक उस गुहा के अंदर जाता है। 100 योजना मीन्स एक योजना बोले तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर, तो 100 योजना उतना दूर पार करने के बाद वहां एक अद्भुत सा महल, रत्नों से भरा हुआ अद्भुत सा महल दिखाई देता है। वहां पर एक नन्हा सा बालक सोया हुआ है, वहीं पर एक सुंदरी बैठी है, उस बालक को सुला रही है। उसके पास यह समंतक मणि दिखाई दिया तो मोहित हो गई यह वो सुंदरी बालिका कृष्ण को देखते हुए ही। वो बोलने लगी, अरे मेरे पापा वहां पर सोए हैं, उनके उठने से पहले ही इस समंतक मणि को लेकर यहां से चले जाओ। इस तरह बोली। यहां तो कृष्ण है, ऐसे कैसे जाएगा? तो वो क्या किया, उसका जो पांचजन्य था शंख, पांचजन्य का उद्घोष किया। जांबवंत उठ पड़ा, युद्ध होने लगा। 7 दिनों तक वहां पर जो खड़े हैं ना, वहां पर गुहा के बाहर 7 दिनों तक देखे, उसका इंतजार किए कृष्ण आएगा आएगा, नहीं आया। तो कृष्ण का काम तमाम हो गया। इस तरह सोचते हुए सब वापस चल पड़े और वहां पर जाकर कृष्ण का जो और्धदेहिक क्रिया, श्राद्धादि, जो पिंड प्रदान वगैरह बोलते हैं ना, वो सब कुछ करने लगे। यहाँ पर कृष्ण और जांबवत का युद्ध हो रहा है। 21 दिनों तक चल पड़ा वहां पर घोर युद्ध। हार मान लिया वहां जांबवत। सोचने लगा यहां राम का ही अवतार है। तो इस तरह सोचते हुए, प्रसन्न होने के लिए बोलते हुए, जो वह सुंदरी बैठी थी उसका पुत्री जांबवती, उसका विवाह करवाता है और समंतक मणि को भी उपहार के रूप में देता है। तो जांबवती और समंतक मणि को लेकर वह कृष्ण आया और सब कुछ जो कुछ हुआ था ऐसे ही बताया। तब सत्राजित को पश्चाताप हुआ, अरे ये मैं क्या कर दिया, बिना सोचे समझे ही ऐसे ही उसके कृष्ण के ऊपर मिथ्या अपवाद को डाल दिया। इस पश्चाताप को अनुभव करते हुए वह सत्राजित उसका जो पुत्री थी सत्यभामा, उसके साथ विवाह कर देता है। यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अभी आगे एक बार ऐसा हुआ, शतधन्वा, अक्रूर, जो कुछ लोग थे, उन लोगों को इस समंतक मणि के ऊपर आंख था, कुछ भी हो जाए उसे हमें लेना चाहिए। इस तरह एक बार ऐसा हुआ, यह शतधन्वा सत्राजित को मारकर समंतक मणि को लेकर भागने लगा। तो इस तरह पिता का वध किया है, इस समाचार को वह सत्यभामा कृष्ण को देती है। तब कृष्ण और बलराम बहुत ही गुस्से से निकल पड़े शतधन्वा के पीछे। ऐसे जाते 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 शतधन्वा वहां दूर पर दिखाई दिया। कृष्ण उसे बड़ी आतुरता से उसका पीछा करते हुए शतधन्वा का समाप्त करता है। उस शतधन्व का संहार करता है, वहां ढूंढता है, पर वहां पर समंतक मणि नहीं मिलता है। बलराम से आकर बोलता है कृष्ण, भैया वहां पर समंतक मणि नहीं है। वह बलराम उसका बात को ठुकरा दिया।
विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस तरह बोलते हुए कृष्ण को छोड़कर वहां से निकल पड़ा बलराम। फिर द्वारका नगरवासी भी ऐसे ही सोचने लगे। तो इसी सोच में फिर से क्यों इस तरह मुझे मिथ्या अपवाद आ रहा है, यह सोचने लगा। तभी नारद महर्षि आते हैं और बोलने लगे, जो दर्शन फल है, चंद्र दर्शन का फल है, उसे तुम भोग रहे हो। इस तरह नारद जी बोले। तब कृष्ण पूछा, तो उसका परिहार क्या है? क्यों उस चंद्र दर्शन से इस तरह का अपवाद हम लोगों को आता है? इस तरह कृष्ण पूछे और इसका समाधान के रूप में नारद जी बोलने लगे। एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मलोक में सभी देवतागण ब्रह्म से प्रारंभ करते हुए सभी देवगण गणाध्यक्ष के रूप में गणेश को नियुक्त किए हैं। तो इसी खुशी में वहां निकल पड़ा था गणेश। तब क्या हुआ, चंद्रलोक को आता है गणेश। जब चंद्रलोक को आता है, वहां पर चंद्र जो है उसका रूप बहुत ही अद्भुत रूप है। चंद्र का बहुत सुंदर सा रूप। उस सुंदर रूप का जो मद है, अहंकार बोलते हैं ना, उस मद से युक्त वह चंद्र गणेश को देखते हंसने लगा। हे कुरूपी, इस तरह हंसने लगा। ऐसे ही चल रहा था, जा रहा था, क्रोध आ गया गणेश को। तुरंत ही शाप देने लगे। तुम्हारे जो रूप का घमंड तुझे है, इसका फल तुम भुगतोगे, क्योंकि जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वह मिथ्यापवाद से युक्त हो जाएगा। इस तरह शाप दे दिया गणेश ने। तब से जो भी चंद्र का दर्शन करेगा उसे मिथ्या अपवाद आने लगा। तो भय से कोई भी नहीं देखने लगा चंद्र को। तब सभी देवतागण गणेश के पास जाकर प्रार्थना करते हुए, ऐसे करोगे तो सृष्टि का विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि चंद्र सरोवर के नीचे कुमुद पुष्प के भीतर चलकर बैठ गया है। सूर्य चंद्र सृष्टि के अनिवार्य है। तो इसीलिए हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शांत हो जाओ और शाप को पीछे ले लो। इस तरह एक बार दिए तो गया, वापस नहीं ले सकते हैं। फिर भी सृष्टि के हित के लिए देवताओं का जो प्रार्थना है उसका पुरस्कार करते हुए गणेश वर देने लगे। जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का दिन तुम्हें देखेगा वो मिथ्यापवाद को भाजन होगा। उसका परिहार के लिए द्वितीया का चंद्र जो है उसका दर्शन करना चाहिए। तब वह अपवाद से मुक्त होगा। इस तरह वर देते हैं। इस कहानी को वह नारद महर्षि कृष्ण को बताते हैं और एक सुझाव भी देते हैं। उस तरह तुम भी है कृष्ण, उस पूज्य गणेश का पूजन करो। तुम्हें भी जो भी यहाँ मिथ्या अपवाद आ रहे हैं, सबका अंत हो जाएगा। इस तरह बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद कृष्ण भी
सपरिवार परिवार सहित पूजन करता है। उसके बाद वह गणेश प्रत्यक्ष होकर कृष्ण को वरदान देते हैं। वरदान देते हुए बोल रहे हैं, जो भी तुम्हारा यह स्यमंतक कथा है, जो स्यमंतक मणि का अपहार का जो अपवाद कृष्ण के ऊपर आया, उसके लिए वह युद्ध करते, उस अपवाद को मिथ्या इस तरह जो कृष्ण ने किया है, इस कथा का जो भी कथन या श्रवण करेगा उसको मिथ्यापवाद नहीं आएंगे। मिथ्यापवाद अगर आएंगे तो भी इस कथा का श्रवण से उन अपवादों से वह मुक्त हो जाएगा। इस तरह वरदान देते हैं। तब से आज तक यह कथा और पूजा और सभी चलते आ रहे हैं। वह एक श्लोक भी ऐसा है, हम सब लोग उसे एक बार दोहराएंगे। मैं बोलता हूं, आप लोग भी बोलिए। सिंहः प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदीः तव हेष स्यमंतकः। इस तरह वह एक श्लोक है। इस श्लोक का जो पठन करेगा वो भी मिथ्या अपवादों से मुक्त हो जाएगा और जो भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं या कर चुके हैं उन सभी कार्यों में सफलता भी मिलता है। इस तरह सबको वह गणेश सकल आयु आरोग्य विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य आदि देते हुए साधना के मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा दे। इस तरह बोलते हुए उस गणेश अंतर्यामी विश्वंभरा परमात्मा है, उसे समर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।